यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मैं आपकी होस्ट नायाब रज़ा एक बार फिर से आपको नए एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज के एपिसोड में भी खुदा के प्यार को आप सब बच्चों के साथ बांटते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं। आएँ दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, बच्चों से और हम सब से प्यार करने के लिए तेरा शुक्र हो। आज के एपिसोड के वसीला से हम बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे हाथों और पाँव की उंगलियों के प्रिंट्स दुनिया के तमाम लोगों से डिफरेंट हैं। तो अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से ताली बजाते हुए आज की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएं और उस्मान भाई और बच्चे आप लोग भी एक्टिविटी सिखाने के लिए रेडी रहें। तो करते हैं आज की एक्टिविटी। जी नायाब बाजी, हम आज की सरगर्मी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और प्यारे बच्चों, आज की सरगर्मी का नाम है मेमोरी टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ों को याद रखते होंगे और जब आप स्कूल जाते हैं तो अपने स्कूल के काम को भी अच्छे से याद करते हैं। आज की इस सरगर्मी का ताल्लुक भी याददाश्त से है, तो आइए मिलकर इस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है ये ट्रे और इसमें है बहुत सी चीज़ें जो मैं बारी बारी इन बच्चों को कुछ वक्त के लिए दिखाऊंगा। इन्हें इस ट्रे में पड़ी हुई चीज़ों को याद रखना है। आखिर में हम देखेंगे कि किस बच्चे को सबसे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सरगर्मी। मैं इस तरफ से अपनी सरगर्मी का आगाज़ करूंगा जहां पर इशाइल खड़ी है। मैं एक ही वक्त में इन तमाम बच्चों को इस ट्रे में पड़ी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि ये मुझे बता सके कि उन्होंने कौन सी चीज़ों के नाम याद रखे। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि ट्रे में पड़ी कौन सी चीजें इन बच्चों को याद रही हैं। जी, तो इशाइल आप सबसे पहले बताएं, ट्रे में कौन सी चीजें पड़ी थी? स्केल, शार्पनर, सीजर, कैंडल, कॉम, क्रीम, क्रेयॉन, पेंसिल। थैंक यू। जी सैरा, अभी आप मुझे बताएं, आपने कौन सी चीजें नोट की हैं? सीजर, शार्पनर, कॉम, कैंडल, क्रीम, पेंसिल, क्रेयॉन। थैंक यू। अभी शाइना बताएंगी कि इन्होंने कौन सी चीजें नोट की हैं? क्रीम, शार्पनर, सीजर, स्केल। ओके, अभी समरना हमें बताएंगी कि इन्होंने कौन सी चीजें नोट की हैं? सीजर, क्रीम, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, bookmarks, stapler pens and crayon, candle. थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने भी इस ट्रे में पड़ी चीज़ों को नोट किया होगा। इस ट्रे में टोटल 18 चीज़ें थी, जिनमें से इन बच्चों ने अच्छी कोशिश की और बहुत सी चीज़ों के नाम बताए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सरगर्मी को खूब एंजॉय किया है। आप इस सरगर्मी को अपने घर में बहन भाइयों के साथ और संडे स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं ताकि आप भी उनकी मेमोरी टेस्ट कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई सरगर्मी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, अभी हम मिलकर हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया। जी, वेरी गुड। अब वक्त है कि हम अपने सुपरस्टार्स इशाइल, समरना, सारा और शाइना के पास जाएं और उनके साथ मिलकर आज का एक्शन सॉन्ग सीखें। मैं उसका खजाना हूँ, उसने मुझे
बच्चों, मैं यीशु का मोती हूँ, मैं उसका ख़जाना हूँ। इस गीत का मतलब ये है कि हर बच्चा यीशु की नज़र में कीमती और प्यारा है और खुदा चाहता है कि हम बाइबल की कहानियों के ज़रिए से उसके प्यार को जानें। तो अभी वक्त है कि हम रूथ बाजी के पास चलते हैं और उनके साथ मिलकर आज की स्टोरी सीखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों, अगर आप अपने तमाम काम अच्छे तरीके से करें, आप अपने बहन भाइयों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आएँ, चर्च भी बाकायदगी से जाएं, खुदा के भी अहकामात पर अमल करें, लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी आपके वालिदैन अगर आपको किसी बात से डांट दें तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा और आपके रवैये में तब्दीली आएगी। बच्चों, आज मैं आपको बाइबल में से एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी परेशानियों का सामना किया, लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद भी उसने खुदा पर भरोसा रखा और खुदा पर तवक्कुल किया। उसने सब्र का मुजाहरा किया। और बच्चों, जानते हैं उस शख्स का क्या नाम था? उस शख्स का नाम अय्यूब था। वो ऊस की सरजमीन में रहता था। वो खुदा से डरता और खुदा के अहकामात पर अमल करता था। उसकी एक बीवी, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वो बहुत अमीर शख्स था और उसके पास बहुत बड़ा घर भी था। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अय्यूब के पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 ही गधियां थी। खुदा भी अय्यूब से खुश था क्योंकि खुदा अय्यूब से प्यार करता था और अय्यूब भी खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता था। बच्चों, एक दिन शैतान खुदा के पास आया और खुदा ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने कहा कि मैं ज़मीन पर इधर उधर घूमता हुआ सैर करता हुआ आ रहा हूँ। तब खुदावंद ने शैतान से कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नज़र की? क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब की हालत पर गौर किया? तो शैतान एकदम से हैरान हुआ और उसने देखा कि अय्यूब वाकई खुदा का कितना वफादार है। उसने खुदा से कहा कि शायद अय्यूब इसलिए अच्छा है कि तूने उसे खुशहाल रखा है। उसके पास बहुत सी दौलत है, लेकिन अगर तू उसकी दौलत उससे ले ले तो वो तेरी तकफीर करेगा, यानी तेरा इनकार करेगा। तब खुदा ने शैतान को इजाज़त दे दी कि वो अय्यूब को आजमा सकता है और शैतान ने अय्यूब को आजमाना शुरू किया। बच्चों, एक दिन अय्यूब का नौकर अय्यूब के पास दौड़ता हुआ आया और आकर उसे एक बहुत बुरी खबर दी। और वो खबर ये थी कि डाकू आए, तेरी बैलों और गधों को चुरा ले गए, सिर्फ मैं अकेला ही बच निकला। ये खबर वाकई अय्यूब के लिए बहुत बुरी थी। इसके बाद एक और नौकर अय्यूब के पास आया और उसने कहा कि मालिक, आसमान पर से आग नाजिल हुई और उसने तेरी भेड़ों और तेरे नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया। अभी उस नौकर की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक और नौकर अय्यूब के पास दौड़ा हुआ आया और उसने कहा, ऐ मालिक, डाकू आए और तेरे ऊँटों को चुरा ले गए और तेरे नौकरों को मार डाला। बच्चों, ये तमाम खबरें अय्यूब के लिए बहुत बुरी थी। और इसके बाद एक और अफसोसनाक खबर अय्यूब के पास आई। एक नौकर ने अय्यूब को आकर बताया कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे बड़े बेटे के घर में खाना खा रहे थे कि बियाबान में से एक तेज आंधी आई और उस घर से टकराई और तेरे बेटे और बेटियां उस घर के नीचे दबकर मर गए। इस खबर से अय्यूब बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। इस खबर के बावजूद भी अय्यूब ने खुदा पर भरोसा रखा और खुदा की प्रस्तिश करता रहा। उसने कहा कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। बच्चों, शैतान ने अय्यूब की हर एक चीज़ छीन ली, यहाँ तक कि उसकी औलाद तक को भी उसे छीन लिया। और फिर उसने खुदा से कहा कि मैं अगर अय्यूब की सेहत को नुकसान पहुँचाऊँ तो वो तेरा ज़रूर इनकार करेगा। और इसके बाद खुदा ने शैतान को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अय्यूब की सेहत पर हमला कर सकता है, लेकिन वो उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद शैतान ने अय्यूब को अजियत दी और उसे सर से पांव तक बीमारी में मुब्तला कर दिया और उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। उसकी हालत बच्चों वाकई काबिल रहम थी, लेकिन इन हालात में भी
उसकी अपनी बीवी ने उसका साथ ना दिया। वो मिट्टी पर बैठ जाता और एक ठीकरे से अपने जिस्म को खुजाता रहता। बच्चों, उसकी बीवी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो उसके पास आई और उससे आकर कहने लगी कि अब तो खुदा का इनकार कर और मर जा। लेकिन जानते हैं अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा कि तू तो नादान औरतों सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इसके बाद अय्यूब के 3 दोस्त उसे तसल्ली देने के लिए आए। उन्होंने जब अय्यूब को देखा तो वो उसकी हालत पर गमज़दा हुए। वो उसको देखकर रोने लगे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने सर पर हाँक डाली। और बच्चों, 7 दिन और 7 रातों तक वो बिल्कुल खामोश अय्यूब के पास बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी ना बोला, लेकिन फिर वो बारी बारी अय्यूब को नसीहतें करने लगे। अय्यूब के दोस्तों में से एक ने कहा कि इंसान तो मुसीबत उठाने के लिए ही पैदा हुआ है। फिर दूसरे ने कहा कि तू इससे भी बुरे हालात का मुस्तहिक है। और फिर तीसरे दोस्त ने ये कहा कि खुदा बुरे लोगों को ज़रूर सज़ा देता है। ये मजहबी लोग थे जिन्होंने अय्यूब को तसल्ली देने के लिए तकारीर की। लेकिन बच्चों, अय्यूब को अपने दोस्तों से तसल्ली मिलने की बजाय मज़ीद दुख ही मिला। और उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। इसके बावजूद कि अय्यूब की ज़िंदगी में उसके माल मवेशी, उसके नौकर चाकर और उसकी औलाद तक शैतान ने छीन ली, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने खुदा पर तवक्कल किया, खुदा पर भरोसा रखा और वो खुदा से वफादारी के साथ चलता रहा। बच्चों, अय्यूब की साबित कदमी और वफादारी की वजह से खुदा ने अय्यूब को फिर से वो तमाम चीज़ें अता की जो उसे छीन ली गई थी। खुदा ने उसे औलाद अता की, खुदा ने उसे माल मवेशी और दौलत का दुगना हिस्सा उसे अता किया। और फिर से उसके पास वो हर चीज़ थी जो उसके पास पहले मौजूद थी। खुदा ने अय्यूब को फिर से खुशहाल ज़िंदगी अता की। और बच्चों, अगर हम गौर करें कि अय्यूब की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां तो आईं, लेकिन फिर भी वो खुदा से डरता रहा और साबित कदम रहा। उसने सब्र का मुजाहिरा किया और उसका रवैया मुस्बत रहा। बच्चों, अय्यूब की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल और बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम खुदा से डरें, खुदा से प्यार करें और उस पर भरोसा रखें, तो खुदा हमें भी फिर से उन मुसीबतों से निकाल कर बहाल करता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें भी सब्र का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है और अपना रवैया मुस्बत रखने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरें और खुदा से बरकत पाएँ। खुदा अब सबको इस कहानी के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। बच्चों, अगर किसी भी कहानी को ध्यान से सुना जाए तो वो कहानी याद रहती है। एंड आई होप कि आपने आज की स्टोरी बहुत अच्छे से सीख ली होगी। और अब हम आज की मेमोरी वर्स सीखना नहीं भूलेंगे, तो चलें सीखते हैं आज की मेमोरी वर्स। प्यारे बच्चों, आज के हिफ्ज़ी आयत के सेगमेंट में मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम हिफ्ज़ करना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हिफाजत करता है और इसमें हमारी पनाह है। आज की आयत भी इसी के मुतालिक है, तो आइए सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत। प्यारे बच्चों, आज की हिफ्ज़ी आयत है ज़बूर 16 उसकी पहली आयत। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। आप सब मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस हिफ्ज़ी आयत को याद कर लिया होगा। आप इस आयत को खुद भी याद रखें और दूसरे बच्चों को भी सिखाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ जानकर हम बाइबल का ख़जाना जमा करते हैं और अभी वक्त है कि हम बाइबल के ख़जाने में इजाफ़ा करें। और बाइबल मुकद्दस में से आज की पहली सच्चाई ये है कि इब्रानी ज़ुबान में अय्यूब के नाम का मतलब है सताया हुआ। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि अय्यूब की किताब बाइबल मुकद्दस की सबसे पुरानी किताब तस्वुर की जाती है। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि इस किताब में बनी इसराइल का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। बच्चों, अपनी बड़ी मुसीबत के दौरान अय्यूब खुदा ही की इबादत करता रहा और अपने आजमाए जाने के बाद खुदा ने उससे वो हर चीज़ जो उससे छीन ली गई थी दोबारा दी, बल्कि उसे दुगनी बरकत दी। अय्यूब के कई साल बाद एक और शख्स एक बड़ी मुसीबत में से गुजरा। ये शख्स यस्सु था।
और यीशु के मुसीबतों में से गुजरने के बाद पूरी दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी की बरकत मिली। यीशु हमारे लिए खुदा से मिलने का रास्ता बना। हमारी ज़िंदगी में चाहे दुख हो या सुख, हमें हमेशा यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि यही हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम हमेशा यीशु के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, ताकि हम तुझसे हर अच्छी बरकत हासिल कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखते हुए मुझे और ऑनलाइन संडे स्कूल की टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए एपिसोड की नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स मिल सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।